बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आज हम बात करेंगे कब्र पर फ़ातिहा कैसे पढ़ें। कब्र पर फ़ातिहा पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोग जब कब्रस्तान जाते हैं फ़ातिहा के लिए तो वहाँ पर जाकर चंद बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो गुनहगार होते हैं। यानी जाते तो वो अपने मरहूम वालिदैन या रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब की कब्र पर फ़ातिहा के लिए, लेकिन उल्टा वो गुनाह कमा कर लौटते हैं क्योंकि उन्हें जो वो गलतियाँ करते हैं उन्हें उन गलतियों के बारे में मालूम ही नहीं होता। वो कौन सी गलतियाँ हैं वो भी मैं आपको आज बताऊँगी जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले ये जान लें कि जब आप कब्रिस्तान फ़ातिहा के लिए तशरीफ़ ले जाएं तो कब्रिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले कब्रिस्तान वालों को आपने सलाम करना है। सलाम करने के बाद एक चीज़ देखिए कि जिस कब्र पर आप फ़ातिहा के लिए जाना चाहते हैं, जो आपके रिश्तेदार की है, अजीज़ व क़रीब की है, या आपके वालिदैन की है, या किसी दोस्त वगैरह की है, जिस भी कब्र पर आप जा रहे हैं, जहां आप जाना चाहते हैं फ़ातिहा के लिए, वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद है? अगर तो रास्ता मौजूद है तो फिर इस कब्र पर जाकर ही फ़ातिहा पढ़ें। लेकिन अगर रास्ता मौजूद नहीं है तो दीगर कब्रों को फलांकर, दीगर कब्रों के ऊपर दूसरी कब्रों के ऊपर चढ़कर या इसके ऊपर चलकर वहाँ पर जाना ये जायज़ नहीं है। फिर आपके लिए हुक्म ये है कि जो उल्मा बयान फरमाते हैं कि कब्रस्तान के किनारे खड़े होकर ही आप इस साहिब कब्र के लिए फ़ातिहा पढ़ें, दुआए मग़फ़िरत करें। कब्रों पर फलांग कर बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, जैसे ही मुहर्रम आता है तो इस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो नहीं की जाती। कब्रों को रौंद दिया जाता है। अपने मरहूम की कब्र तक पहुंचने के लिए ये नहीं देखेंगे कि हम किसी की कब्र पर चढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जाता। हालांकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आग के किनारे पर चढ़ूँ या तलवार पर चढ़ूँ या आग का जूता पहन लूँ, ये मुझे किसी मुसलमान की कब्र पर चढ़ने से बेहतर है। यानी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आग का जूता पहन लेना ये मुसलमान की कब्र पर चढ़ने से बेहतर है। तो कब्र पर चढ़ना नहीं चाहिए, यानी उसके ऊपर से फलांग के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह रौंदना कब्र को और अपने मरहूम की कब्र तक पहुंचना इस तरह से अच्छा नहीं है। अगर रास्ता है तो ज़रूर जाएं, अगर नहीं है तो फिर आप कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर फ़ातिहा पढ़ें, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। इसके बाद अगर रास्ता मौजूद है इस कब्र पर जाने के लिए तो वहाँ पर आप जाएं तो इस कब्र के पाँव वाली तरफ से जाएं, यानी सर की तरफ से नहीं जाएंगे, पाँव की तरफ से जाएंगे, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि इससे साहिब कब्र को तकलीफ़ पहुंचती है। तो पाँव वाली जानिब से जाएंगे और खड़े इस तरह से होना है कि हमारा मुंह जो है वो कब्र वाली तरफ हो, कब्र की तरफ हो, और हमारी जो पुश्त है यानी हमारी पीठ है वो किबला की तरफ होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपने खड़े होकर फ़ातिहा पढ़नी है। यानी जो भी आपको कुरान मजीद की सूरतें याद हैं वो आप तलावत कर सकते हैं। सूरत इखलास पढ़ें, सूरत फ़ातिहा पढ़ें, सूरत मुल्क जो भी आप पढ़ना चाहें, दरूद पाक पढ़ें। इसके बाद जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसका सवाब इस साहिब कब्र की रूह को असाले सवाब करें और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अपने लिए भी दुआ करें, अल्लाह हमें तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए, कब्र की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, साथ में मैं ये भी बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने सूरत फ़ातिहा पढ़नी है, इसके बाद दरूद पाक पढ़ें, इसके बाद दुआ करें। जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका असाले सवाब मैं अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन पेश करती हूँ या करता हूँ। कबूल या अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमा। ए अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम की आले औलाद, अज़वाज, असहाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस फ़ानी दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, अल्लाह पाक तमाम की रूहों को असाले सवाब
करती हूँ या करता हूँ कबूल मंजूर फरमा। इन कब्रस्तान वालों की रूह को एहसाले सवाब करता हूँ या करती हूँ कबूल मंजूर फरमा। अपने मरहूम वालिदैन या जो भी फ़लाँ की रूह को एहसाले सवाब कर रहा हूँ या कर रही हूँ कबूल मंजूर फरमा। ए अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह इन पर कब्र की ज़िंदगी आसान फरमा दे। ए अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमें तौबा की तौफ़ीक अता फरमा दे। जो भी आप दुआ करना चाहें इसके अलावा यानी इसमें और ऐड करना चाहें, जितनी भी करना चाहें आप वो सब दुआएं करें। इसके बाद दरूद पाक पढ़कर दुआ को मुकम्मल कर लें। अब यहाँ पर चंद चीज़ें और भी मैं ऐड करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान जाकर वहाँ पर कब्रों के ऊपर अगर बत्ती सुलगाते हैं, अगर बत्ती सुलगा देते हैं या चिराग जला देते हैं, तो कब्र के ऊपर अगर बत्ती सुलगाना या चिराग जलाना जो है, अगर आपने जलाया है तो ये जायज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर तो आप ये समझते हैं कि इससे साहिब कब्र को नफ़ा पहुँचेगा, तो साहिब कब्र को कोई नफ़ा नहीं पहुँचता। अगर बत्ती सुलगाना या चिराग जलाने का आपका मकसद ये है कि कब्रिस्तान आने वाले को इससे नफ़ा पहुँचे, यानी खुशबू वगैरह हासिल हो, चिराग से रोशनी हो, तो फिर ये जायज़ है। लेकिन ऐसे ही आप कब्र पर जो है वो अगर बत्ती सुलगाना या तसव्वुर कर रहे हैं कि इससे साहिब कब्र को कोई नफ़ा पहुँचेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और इसी तरह बाज़ लोग पानी छिड़कते हैं, यानी जब भी जाते हैं कब्रिस्तान तो कब्र पर जाकर पानी छिड़कते हैं, तसव्वुर ये करते हैं कि इससे साहिब कब्र को फ़ायदा पहुँचेगा, सुकून पहुँचेगा। तो ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। इससे साहिब कब्र को कोई नफ़ा नहीं पहुँचता, बल्कि ये पानी का ज़िया है। तो पानी का ज़िया ये जो है आप जानते हैं कि गुनाह है, ऐसा मत करें। हाँ, अगर वहाँ जाकर कब्र की जो मिट्टी है वो फैल जाती है, इसको इकट्ठा करने के लिए आप पानी जमा करते हैं और पानी का छिड़काव करके मिट्टी को जमा करते हैं, तो ऐसा करना ठीक है। लेकिन अगर ये तसव्वुर है कि ठंडक पहुँचेगी साहिब कब्र को और सुकून होगा, तो ये गलत तसव्वुर है। हाँ, अगर आप खजूर की टहनी वगैरह रख दें या फूल डाल दें, जो कि हदीस पाक से साबित है। हाँ, खजूर की टहनी डालें या फूल डालें, ये बहुत अच्छा है, ये हदीस पाक से साबित भी है। इससे साहिब कब्र को फ़ायदा भी पहुँचेगा, नफ़ा भी होगा इंशाअल्लाह पाक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैंने कब्र पर फातिहा का बिल्कुल आसान तरीका, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें भी अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।